हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज मैं जो बात करने वाली हूँ टॉपिक पे वह है IUI यानी कि इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन की प्रोसीजर कैसे की जाती है, उसके जो इंडिकेशंस होते हैं, उसके सक्सेस रेट कितने होते हैं और उसका खर्चा कितना आता है। सो फ्रेंड्स, पहले मैं बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ IUI। पहले तो आपको समझना है कि IUI एंड IVF दिस आर द टू डिफरेंट थिंग्स। IUI का मतलब होता है इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, यानी कि जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस पिक्चर में ये जो है यूट्रस है, ये यूट्रस का अंदर का लेयर है और यूट्रस के अंदर के लेयर में यानी कि बच्चादानी के अंदर जब भी इंसेमिनेशन यानी कि सीमेन सैंपल जो होता है, जो वॉश किया होता है, वह यूट्रस के अंदर रखा जाता है। इस प्रोसीजर को इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहा जाता है। दूसरा कि IUI की जो प्रोसीजर होती है वह कैसे की जाती है। IUI की जो प्रोसीजर है, इंडिकेशंस के पर मेरा एक सेपरेट वीडियो है, तो यहाँ पे जो लिंक दी गई है वहाँ पे आप क्लिक करके इंडिकेशंस ऑफ IUI का वीडियो विस्तारित रूप से देख सकते हैं। आगे मैं बताना चाहती हूँ कि IUI की प्रोसीजर कैसे होती है। तो पेशेंट को पीरियड के सेकेंड डे बुलाया जाता है, सेकेंड डे उनका सोनोग्राफी किया जाता है, एंट्रल फॉलिकल काउंट्स कितने हैं वह चेक किया जाता है और उसके बाद IUI की साइकिल स्टार्ट होती है। IUI की जो साइकिल है वह दो प्रकार से स्टार्ट होती है। एक जो है जिसमें हम ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स देते हैं यानी कि टैबलेट्स देते हैं, और दूसरा जो प्रोटोकॉल है जिसमें ओव्यूलेशन इंडक्शन टैबलेट्स भी दिए जाते हैं और लो डोज में उनको इंजेक्टेबल मेडिसिन भी दी जाती है। उसके बाद उनको पीरियड के 9वें दिन, 11वें दिन और ऐसे अल्टरनेट डे सोनोग्राफी के लिए बुलाया जाता है। जैसे ही ओवरीज में जो फॉलिकल है वह मैच्योर हो जाता है, 20 to 22 मिलीमीटर साइज़ का एग हो जाता है, उसके बाद ओव्यूलेशन के लिए इंजेक्शन दिया जाता है और उसके ऑन एन एवरेज 36 to 48 आवर्स के बीच में IUI की प्रोसीजर की जाती है। जैसे ही आप इंजेक्शन फॉर एग्जांपल 12th डे पे या जो फॉलिकल है मैच्योर हो गया है, तो आपके जो भी डॉक्टर हैं वह आपको ट्रिगर के लिए इंजेक्शन देते हैं, दैट इज़ फॉर द ओव्यूलेशन। और उसके ऑन एन एवरेज ऑर्किड हॉस्पिटल में हम 40 आवर्स पे पेशेंट को बुला लेते हैं। सो बिटवीन 40 to 42 आवर्स पे IUI की प्रोसीजर होती है। पहले आप आते हैं तो सोनोग्राफी होती है जिसमें हम चेक करते हैं कि वेदर ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। एक बार कंफर्म होता है ओव्यूलेशन हो गया है, उसके बाद सीमन देना होता है जो हस्बैंड है उनको। उसके बाद जो सीमन प्रिपरेशन की जाती है दैट इज़ अ स्पर्म वॉश, सीमन वॉश होता है और वह जो वॉश किया हुआ जो सीमन है उसको यूट्रस के अंदर रखा जाता है। काफ़ी बार पेशेंट को लगता है, काफ़ी पेशेंट इनफर्टिलिटी की वजह से एंग्जाइटी लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो भी एंग्जाइटी जो भी पेशेंट्स की है उसे दूर करने के लिए एक बार मैं चाहती हूँ कि आपको एक बार प्रोसीजर देखेंगे तो आपकी एंग्जाइटी वगैरह काफ़ी हद तक कम हो सकता है। जैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर जो भी सीमन प्रिपरेशन है उसको लोड किया जाता है। दिस इज़ अ IUI कैन्यूला एंड दिस इज़ अ सिरिंज। सो इसके बाद आपके जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है, आपका जैसे नीचे से परवजाइनम एग्जामिनेशन होता है वैसे ही स्पेक्युलम से विथ नो टच टेक्निक यहाँ से यह जो कैन्यूला है उसको यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है और इट इज़ एट दिस लेवल हम जो पहुँचते हैं उसके बाद यह जो सिरिंज के अंदर जो भी सैंपल है उसे स्लोली पुश किया जाता है। यस, सो दिस इज़ अ प्रोसीजर ऑफ IUI और यह प्रोसीजर में बिल्कुल ही ऐसा कोई पेन नहीं होता है। जनरली सोनोग्राफी गाइडेड भी यह प्रोसीजर हो सकती है और प्रोसीजर होने के बाद
पेशेंट को 15 to 20 मिनट्स के लिए रेस्ट एडवाइस किया जाता है और आफ्टर दैट दिस इज़ अ OPD बेस्ड प्रोसीजर। उसके बाद पेशेंट उठ के अपना जो रूटीन वर्क वगैरह है वह कर सकते हैं। कोई पेशेंट के काफ़ी बार क्वेश्चंस भी होते हैं कि मैम हमें रेस्ट कितने समय तक करना है। उसके ऊपर भी हमारा एक नेक्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस जो रहते हैं ड्यूरिंग IUI प्रोसेस वो सारे हमने कवर किए हैं। सो फ्रेंड, दिस इज़ बेसिकली अ प्रोसीजर फॉर IUI एंड IUI का जो सक्सेस रेट है जो जनरली काफ़ी पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है, सो ऑन एन एवरेज कितना भी आपका अच्छे से प्रोसीजर होता है वर्ल्ड ओवर, जो सक्सेस रेट फॉर IUI है दैट इज़ मैक्सिमम 15 to 20%। और जो इंडिकेशन में मोस्ट कॉमन जो होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी और मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी यानी कि एबनॉर्मल सीमेन एनालिसिस है, ऐसे पेशेंट में IUI प्रोसीजर इंडिकेटेड होता है और उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और लास्ट में कि कॉस्ट कितना होता है। सो IUI जो है यह लो बजट प्रोसीजर है, इसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आता है। जैसे आपका फॉलिकुलर स्टडी जो होता है उसका कॉस्टिंग और पर से जो सीमेन प्रिपरेशन वगैरह होता है प्लस आपके मेडिसिन वगैरह सब मिला के ऑन एन एवरेज 10 to 15,000 में यह प्रोसीजर हो जाती है। डिपेंडिंग अपॉन फिर आपके अगर कोई इंजेक्शंस वगैरह स्टार्ट होते हैं तो वह कॉस्टिंग आपकी एक्स्ट्रा लगती है। सो दिस इज़ नॉट बहुत ऐसा खर्चा आने जैसी ऐसी कोई प्रोसीजर नहीं है, आप अच्छे से यह प्रोसीजर ऑप्ट कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज हम जो एडवाइस करते हैं वह है 3 साइकिल्स ऑफ IUI। अगर 3 साइकिल में कंसीव नहीं होता है तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर IVF बिकॉज जितना आप ज़्यादा IUI करेंगे उतना ही जितने भी एग्स हैं वह सारे रप्चर होंगे। सो अल्टीमेटली जो ओवेरियन रिजर्व है वह कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैक्सिमम काफ़ी लोग बोलते हैं 6 साइकिल तक जा सकते हैं, लेकिन ऑर्किड हॉस्पिटल में हम जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं वी गो फॉर मैक्सिमम 3 to 4 साइकिल्स। उससे ज़्यादा एक पेशेंट में IUI साइकिल एडवाइजेबल नहीं होता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस फॉर IUI ट्रीटमेंट। सो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।